भगवान ने नलकूबर मणिग्रीव का उद्धार किया। और इसके पश्चात भगवान एक दिन सवेरे सवेरे भोर में जगे और रोने लगे। अभी ठाकुर जी 3-4 वर्ष के ही भय हैं और रो रहे हैं, वाह 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 करने लगे। मैया यशोदा ने कहा, लाला जब तक अपने मन की बात कहेंगे नहीं तब तक हम कैसे समझेंगे। लाल जी जब तक आप अपने मन की बात नहीं कहेंगे तो हम उसका निराकरण कैसे करेंगे। तो ठाकुर जी ने कहा, मैया मैं बड़ा हो गई हूँ, गैया चराऊंगा। बाबा हंस पड़े। देख रही हो नंदरानी, 3 वर्ष के तुम्हारे कन्हैया 4 वर्ष के कन्हैया कह रहे हैं कि बड़ो है गए हो। कितने बड़े हो गए, जरा देखो तो। गैया चराने के लिए हट कर रहे। तो मैया ने बहला फुसलाकर बछड़ों को चराने को कहा। लाल जी अभी छोटे हैं, पहले बछड़ों को चराना सीखिए और जब आप बड़े हो जाएंगे तो आपसे शुभ मुहूर्त में हम गौचारण भी प्रारंभ कराएंगे। ठाकुर जी ने बछड़ों को चराया तो एक बार बत्सासुर नाम के दैत्य का वध किया, उसका उद्धार कर दिया। बंधुओं, श्री ठाकुर जी वृंदावन प्रस्थान करते हैं और वृंदावन में प्रस्थान किया है। श्रीमद् भागवत में आया है, क्या आया है? वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्यादि तृणवीरुधम। श्री राम वृंदावन में ठाकुर जी जब आए, ब्रज की शोभा को देखा, चारों तरफ हरियाली, हरी हरी घास, फलों से लगे वृक्ष, यमुना का पावन पुलीन पावन तट। तो श्री ठाकुर जी का हृदय ब्रज प्रेम से आप्लावित हो गया और इसी लीला में ठाकुर जी ने बत्सासुर का वध किया। एक दिन ठाकुर जी ने कंस के भेजे हुए बकासुर को मारा, जो बगुला बनकर आया और ठाकुर जी को अपनी चोंच से निगल लिया। जब कृष्ण को इस बकासुर ने निगल लिया तो भगवान श्री कृष्ण ने अपना शरीर गर्म कर नानी है और भगवान कृष्ण को बकासुर सह न सका। जैसे ही कृष्ण को उसने मुख द्वार से चोंच से बाहर उगल दिया, भगवान ने उसकी चोंच को पकड़कर चीर दिया और उसका प्राण कृष्ण के चरणों में आकर बोले, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कृष्ण का वध करने के लिए बकासुर के बाद अघासुर आया और अजगर बनकर आया। अघ माने पाप, ये पाप का प्रतीक है। अघासुर अजगर बनकर आया और गुफा सरी के अपना मुख खोलकर बैठ गया। उसे देखकर ब्रजवासियों को लगा कि लगता है, मालूम पड़ता है ये कोई गुफा है। भैया देखने में तो गुफा के समान अघासुर मुख खोलकर जब बैठ गया तो आंधी की तरह उसकी सांस चल रही थी, जिह्वा लाल सड़क के समान फैली थी, आंखें दावानल की तरह धधक रही थी। ऐसे ग्वाल बाल अघासुर को गुफा समझकर कि अजीब गुफा है, चलो चले, प्रवेश करके देखें। ऐसी विचित्र गुफा है और सभी ब्रजवासी उस गुफा में प्रविष्ट हुए, लेकिन वह गुफा तो थी ही नहीं, वह तो अघासुर का अजगर का मुख था। अजगर ने सब ब्रजवासियों को निगल लिया। ब्रजवासी अजगर के पेट में अचेत पड़ गए। जब अचेत हो गए, कृष्ण ने ध्यान लगाया, मेरे सभी गोप ग्वाल बाल कहाँ चले गए। ध्यान लगाते ही अजगर के पेट में ब्रजवासी अचेत दिखे। भगवान समझ ले, ओ ये सब अघासुर महाराज की लीला है। अभी इन्हें ठिकाने लगाते हैं और भगवान अघासुर के मुख के समीप खड़े हुए। वह तो इसी फिराक में था कि जल्दी से कृष्ण आए और वह कृष्ण को निगल जाए। भगवान श्री कृष्ण को जब अघासुर ने निगल लिया तो शरीर के भीतर जाकर भगवान ने अपना शरीर फूलाना प्रारंभ कर दिया। जब भगवान कृष्ण ने अपना शरीर फूलाना प्रारंभ कर दिया तो अघासुर का श्वास रंध्र अवरुद्ध हो गया। अघासुर की सांस अटक गई, सांस रुक गई। सांस रुकते ही प्राण निकले और कन्हैया के चरणों में आकर विलीन हो गए।